जादू, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक रहस्य, एक अजूबा सा घूमने लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि साइंस और साइकोलॉजी का एक बहुत ही चालाकी से खेला गया खेल है। तो चलिए आज जादू के इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, वो पल, वो हैरानी, वो एक तरह का आश्चर्य जब आपकी आंखों के ठीक सामने कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वही सब क्लासिक मोमेंट्स जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अरे ये हुआ तो हुआ कैसे। वो सिक्का जो हाथ से एकदम गायब हो गया, या फिर वो ताश का पत्ता जो जादूगर ने ठीक वही निकाल दिया जो आपने सोचा था। और जानते हैं, असली राज यही है, जादू हमारी आंखों को धोखा नहीं देता, वो सीधे हमारे दिमाग की कमजोरियों पर वार करता है। ये हमारी सोच के साथ खेलने की एक कला है, एक साइंस है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, जादू का पहला और सबसे ताकतवर हथियार है साइकोलॉजी। एक जादूगर असल में एक बहुत ही माहिर मनोवैज्ञानिक होता है। ये जादू का सबसे बेसिक नियम है। जादूगर आपका ध्यान एक जगह पर टिकाए रखता है, जबकि असली खेल कहीं और चल रहा होता है। जैसे जब वो अपने एक हाथ को हवा में जोर जोर से लहराते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी हाथ पर होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरा हाथ कब चुपके से वो सिक्का जेब में डाल चुका होता है। इसके पीछे का साइंस है सेलेक्टिव अटेंशन। पता है, हमारा दिमाग एक बार में हर चीज पर फोकस कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ उन चीजों को चुनता है जो उसे सबसे जरूरी लगती है, और बस जादूगर इसी एक बात का पूरा फायदा उठाते हैं। अच्छा, अब उन ट्रिक्स की बात करते हैं जहां ऐसा लगता है कि जादूगर हमारा दिमाग पढ़ रहा है। यहां पर कोल्ड रीडिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। इसमें जादूगर हमारे रिएक्शंस और कॉमन गेस के आधार पर जानकारी निकालता है। इससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि उसे सब पता है। जैसे जब कोई जादूगर किसी से कोई नंबर सोचने को कहता है तो वो अक्सर 7 जैसी कॉमन चॉइस का अंदाजा लगाता है, या फिर वो बातों बातों में ऐसे हिंट्स देगा कि आप अनजाने में ही वही चीज सोचने लगेंगे जो वो चाहता है। ये सब इंसानी पैटर्न की गहरी समझ पर आधारित है। हमारी जो यादें होती है ना, वो किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह एकदम सटीक नहीं होती, और जादूगर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमारी यादों को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। वो आपको यकीन दिला सकते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जो असल में कभी हुआ ही नहीं था। जैसे वो बोलेंगे, देखिए मैंने तो कार्ड को छुआ तक नहीं, और आपको यही याद रह जाएगा। जबकि सच तो ये है कि एक बहुत ही छोटी सी बारीक सी हरकत हुई थी जिसे आपके दिमाग ने जरूरी समझकर रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो दिमाग के अलावा जादू हमारी आंखों को भी भरपूर धोखा देता है। जो हम देखते हैं वो हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं। हमारा दिमाग लाइट, एंगल और दूरी के बारे में कुछ पहले से तय धारणाओं का इस्तेमाल करके चीजों को समझता है। जादूगर इन्हीं धारणाओं को तोड़ मरोड़ कर हमें वो दिखाते हैं जो असल में होता ही नहीं है, जैसे कि हवा में तैरती हुई कोई गेंद। और इसे कहते हैं असली कला, हाथ की सफाई। जादूगर की उंगलियां इतनी तेज और इतनी सधी हुई होती हैं कि हमारी आंखें उन्हें पकड़ ही नहीं पाती। कार्ड को बदलना हो या सिक्के को हथेली में छुपाना हो, ये सब पलक झपकने से भी कम वक्त में हो जाता है। साइंस ये कहता है कि किसी चीज को देखकर रिएक्ट करने में एक औसत इंसान को लगभग 1/4 सेकंड यानी 0.25 सेकंड का टाइम लगता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जादूगर की रफ्तार हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड से भी ज्यादा तेज है। जब तक हमारा दिमाग ये समझ पाता है कि क्या हुआ, तब तक तो खेल खत्म हो चुका होता है। तो अभी तक हमने दिमाग और आंखों के धोखे की बात की, लेकिन कभी कभी जादू सीधे सीधे साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता है। बहुत सारी ट्रिक्स में ना स्पेशली डिजाइन किए गए सामान का इस्तेमाल होता है। इनमें छिपे हुए मैग्नेट, सीक्रेट कंपार्टमेंट और डबल कार्ड्स जैसी चीजें शामिल होती हैं। वो अंगूठी गायब करने वाली ट्रिक के पीछे अक्सर एक पावरफुल मैग्नेट और एक छिपा हुआ स्लॉट होता है। ये प्योर इंजीनियरिंग है। और आखिर में कुछ करतब तो धोखा होते ही नहीं है, वो तो असल में विज्ञान के सिद्धांतों का सीधा सीधा इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड देखिए, सब साफ हो जाएगा। मेज पर सिक्के को बिना छुए हिलाना, ये मैग्नेटिज्म है। पानी के ग्लास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, ये रिफ्रैक्शन है। और उल्टे ग्लास से पानी का ना गिरना, ये एयर प्रेशर का एक क्लासिक उदाहरण है। ये जादू नहीं है, ये तो फिजिक्स है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकालें? क्या जादू सिर्फ एक धोखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सब जानने के बाद हमें इस कला को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलती है। देखिए, असली जादू जादूगर के हुनर में है। ये साइकोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग और सालों की प्रैक्टिस का एक कमाल का मिक्सचर है।
एक जादूगर एक ही वक्त में एक आर्टिस्ट, एक साइंटिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो अगली बार जब कोई जादू का शो देखे ना, तो शायद आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, बल्कि आप उस कमाल के हुनर की तारीफ करेंगे जिसने हमारे दिमाग को इतनी खूबसूरती से धोखा दिया। क्योंकि असली जादू करतब में नहीं, कलाकार है।